वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त तरीके से अपना तैयारी को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप सभी बच्चों ने अब तक आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रेड 1 का आंसर की देख लिया होगा। और आप सबके मन में होगा कि सर कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखे, बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एवरेज नंबर कम आ रहा है, रैंक गुरुजी के अंदर दिखा रहा है। तो इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। हम आपको डिटेल में बताएंगे, एवरीथिंग डिटेल एनालिसिस के साथ बताएंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है? क्योंकि सर हमारे चैनल पे आपको हीट इंजन की फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस दी जा रही है। ज़रा देखेंगे आप, हमारे चैनल पे जाएंगे, स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको सबसे पहला प्लेलिस्ट मिल जाएगा हीट इंजन का। यहाँ पे अभी हमने 4 क्लासेस ली हैं, ये क्लासेस और भी कंटिन्यू होंगी। इसी तरीके से आप जानते हैं कि आपका आने वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। उन सभी एग्ज़ामों में आपका जो साइंस है बहुत मैटर करेगा। तो साइंस के 1000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स के सीरीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बच्चों के लिए हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सीबीटी 1 एग्जाम होना है, सीबीटी 2 का कोई रोल नहीं है और कोई एग्जाम ही नहीं होगा। सीबीटी 1 में जितने आपके स्कोर आएंगे उसी स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक बार वैकेंसी के ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा। वैकेंसी टोटल कितना है? टोटल वैकेंसी 1092 है। इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो 1092 में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूआर में 503 वैकेंसी है, एसी में 148 वैकेंसी है, एसटी में 73 वैकेंसी है, ओबीसी में 272 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 95 वैकेंसी है और कुल मिलाकर के 1092 वैकेंसी है। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? जितने बच्चे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसका लगभग 1 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे। यानी कि स्टैंड बाई पे जिनको रखा जाता है, भाई मान लो कि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उनको तो उतने लोग चाहिए ना, तो कुछ लोगों को वो स्टैंड बाई पे रखते हैं। तो आप मान करके चलिए कि 1100 प्लस, ठीक है, 1100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। इससे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे जो हैं उनको लग रहा है कि सर ये रैंक गुरुजी में जो एवरेज दिखा रहा है, ज़रा देखिए एवरेज कितना है? 37.32। ये कितने में से है? 100 में से है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये तो एवरेज नंबर है और इससे तो कई गुना ज़्यादा आपका क्या होगा? कट ऑफ जाने वाला है। कितना जाएगा हम आपको डिटेल में समझाते हैं। ज़रा देखिए, आपके टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4। अगर इसके बेसिस पे देखेंगे तो आपका जो 19 दिसंबर को पेपर हुआ था मॉर्निंग वाला, वो पेपर थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज नंबर क्या है? 35.06 है। तो इन बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद सेकेंड देखेंगे तो 20 दिसंबर का जो फर्स्ट वाला पेपर है वो भी थोड़ा टफ है। और सबसे आसान हमको कौन देखने को मिल रहा है? 19 दिसंबर वाला जो सेकेंड पेपर है वो सबसे आसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही कितना है? 38.91 एवरेज नंबर है, ठीक है। बट ये एवरेज नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 के बेसिस पे होने वाला है। अगर सीबीटी 1 के बेसिस पे होने वाला है तो ये कतई कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। सो ये एवरेज नंबर के चक्कर में आप ना पड़ें। आपका कट ऑफ कितना जा सकता है ज़रा देखिए यहाँ पे ध्यान से। इस डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। ये डाटा क्या है? नॉर्मलाइज्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। रैंक गुरुजी क्या करते हैं कि पहले जो है वो एक नंबर ले लेते हैं, फिर उस नंबर के बेसिस पे, उनके शिफ्ट के बेसिस पे उनको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देते हैं और उसके बाद ये हमारे डाटा देखने को मिल रहा है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूआर के अंदर टोटल वैकेंसी कितने हैं? यूआर के अंदर है 503 वैकेंसी। इसी तरीके से ओबीसी के अंदर टोटल कितने वैकेंसी थे? 272 वैकेंसी थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एसटी के अंदर सबसे कम वैकेंसी था। कितना था एसटी के अंदर? एसटी के अंदर 73 था और एससी के अंदर 148 था। तो एसटी के अंदर कितना है? 73 और एससी के अंदर 148। ये आपके टोटल वैकेंसी है। इसका अगर 1 गुना करेंगे तो लगभग मान लीजिए कि 550 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसका अगर 1 टाइम्स करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे 300 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसका अगर करेंगे तो मान लीजिए कि 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 550 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे 300 बच्चे सेलेक्ट होंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे।
ठीक है, अब वो रेलवे डिसाइड करेगी कितने बच्चों को लेना है, पर हम ये अभी मान के चलेंगे कि 100 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 180 के आसपास यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चे हमारे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो कुल मिला के इतने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारा क्या है, टोटल है, ये यूआर का बच्चे हैं, ये ओबीसी के बच्चे हैं, ये ईडब्ल्यूएस का है, और ये एससी का है, और ये एसटी का है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का लगता है रह गया हमारा, ईडब्ल्यूएस का कितना था, 95 वैकेंसी है। यहाँ पे लिख लेते हैं ई डब्ल्यू एस 95 वैकेंसी, तो इसमें मान लेते हैं कि 130 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाटा देखिए, ये टोटल है, और ये हमारा यूआर का है, ये ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये एससी का है, और ये एसटी का है। यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है, ये 91 से ज़्यादा किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 86 ज़्यादा किसी का नहीं है, 81 से ज़्यादा देखिए ज़रा। टोटल 8 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा यूआर में है और 6 बच्चा ओबीसी में है। 6 बच्चा किस में है, ओबीसी में है। तो आप ये मान के चलिए कि ओबीसी का इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का क्या है, एक बच्चा है। टोटल कितने बच्चे हैं, 81 से ज़्यादा हैं, 8 बच्चे हैं। अब मुझे बताइए कि 6 बच्चे तो यहाँ से मिल गए इनको, 6 बच्चे तो इनको यहाँ से ही मिल गए। भैया देखिए, ओबीसी में 6 बच्चे यहाँ से मिल गए, टोटल चाहिए कितना, 300 चाहिए। अब ओबीसी का डाटा एक बार देखो, 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके 76 से ऊपर है, 51 बच्चे ऐसे हैं जिनका 71 से ऊपर है, 66 से ऊपर 139 बच्चों का है। ठीक है, 61 से ऊपर 370 बच्चों का है, और आपको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितना, 300। तो आप ये मान करके चलिए कि जिनका भी 61 से ज़्यादा है, देखिए ये डाटा बहुत ही कम है, कितना है, 13,676 बच्चों का ही डाटा है। अभी और भी डाटा होंगे, ठीक है, ज़्यादा बच्चे बैठे हैं ना, बच्चे तो इतने कम नहीं बैठे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि डाटा अभी साफ साफ है। अगर 76 से ज़्यादा है, 76 से ज़्यादा है, तो आपका ओबीसी में काम बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूआर में, देखिए ज़रा, यूआर में एक बच्चा ऐसा है जिसका 81 से ज़्यादा है, 76 से ज़्यादा 10 बच्चे हैं, 71 से ज़्यादा कितने, 38 बच्चे हैं, और 76 से ज़्यादा कितने हैं, 101 बच्चे हैं, 61 से ज़्यादा कितना है, 228 बच्चे। तो आप यहाँ मिला करके देखिए, यहाँ कितना चाहिए, 550 चाहिए। तो अभी भी अगर देखेंगे तो हमें 56 से ज़्यादा बच्चे कितने हैं, 448 है। तो आप ये मान करके चलिए, एक एक आइडिया लगा कर चलिए कि सर यहाँ से ज़्यादा वाले जो बच्चे होंगे ना, उनके चांसेस होंगे सिलेक्शन होने का, क्योंकि इसमें फ़र्क पड़ेगा भाई नॉर्मलाइजेशन में वो कितने मार्क्स दे रहे हैं, इन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, पर यही डाटा एक्चुअल होगा ये ज़रूरी नहीं है ना। आरआरबी तो अपने हिसाब से डाटा वहाँ से देगी। ठीक है, तो ये मान करके चल सकते हैं कि जिनका भी स्कोर, ठीक है, यूआर में जिनका स्कोर 55 प्लस आ रहा है, 56 प्लस आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी सेफ देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है, बाद में भाई डाटा हो सकता है थोड़ा बहुत रेलवे का वेरी करेगा। अब देखिए सर, यूआर ईडब्ल्यूएस में देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 130 चाहिए बच्चों को। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 7 है, 27 है, 83 है, 190 है, 326 है। तो भैया हमें यहाँ तक तो जाना ही नहीं है ना, हमें तो 190 से ऊपर ही बच्चे चाहिए, उन 190 तो यहीं तक आ गए हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 61 से ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस में 61 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, इसके नीचे वाले बच्चे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एसी में देखिए कितने, 180 के आसपास सिलेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 13 बच्चे, 36, 94, 162, 320, हमें चाहिए कितना, 180 बच्चे चाहिए। तो आप ये मान करके चलिए कि 51 से ज़्यादा, ठीक है, कितना, 51 से ज़्यादा। तो 51 से ज़्यादा वाले बच्चे किस में चले जाएंगे भाई, एससी में चले जाएंगे। और एसटी का ज़रा देखना, थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। एसटी में क्या है, हमें 100 बच्चों को चाहिए सिलेक्शन, तो यहाँ पे एक बच्चा है, 3 है, 9 है, 21 है, 37 है, 99 है, और 195 है। तो यहाँ तक तो नहीं, लेकिन यहाँ तक मान लीजिए 46 तक मान लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होने वाले हैं। थोड़ा बहुत देखो डाटा में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस बार ओबीसी का डाटा हमें अकॉर्डिंग टू डाटा, ओबीसी का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ओबीसी का डाटा आप मान लीजिए 66 प्लस में, 66 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं, है ना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है बच्चा, ये मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मलाइज्ड की मार्क्स की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रैंक गुरुजी। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल में उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका नंबर क्या हो रहा है, जिनका नंबर 60 प्लस आ रहा है। ठीक है, वो थोड़े से अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें एसटी, तो एससी का इस बार, एससी का कितना वैकेंसी है भाई, एससी का टोटल वैकेंसी कितना है, 180 है। तो आप ये मान करके चलिए, एससी वाला कहाँ गया भाई, एससी वाला ये रहा। ठीक है, तो 51 से ज़्यादा, ठीक है, 51 प्लस अगर आपका है तो आपका थोड़ा बहुत चांस है। और वहीं पे एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कितना था, एसटी का था 46 प्लस, 46 प्लस। ठीक है, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी 130 है, और 130 अगर देखेंगे तो हमारा कितने पे आ जाएगा, लगभग 62 प्लस पे।
ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या होने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ओबीसी है और अगर 66 प्लस हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस है, जनरल में 60 प्लस हैं तो सिलेक्शन होने का चांस है, एससी में 51 प्लस हैं तो सिलेक्शन होने का चांस है, एसटी में 46 प्लस हैं तो सिलेक्शन होने का चांस है, ईडब्ल्यूएस में 62 प्लस है तो सिलेक्शन होने का चांस है। हमने आपको डाटा के साथ, आपको डिटेल एनालिसिस के साथ हमने आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नए क्लास में, हीट इंजन की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।